अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है अजहर सिद्दीक साहब ने, माहिर कानून है। अजहर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक शेड्यूल दे दिया गया अफजल साहब अदालत की जानिब से, उस शेड्यूल के मुताबिक आज जो है वो ख़जाना ने पैसे देने थे, लेकिन वो पैसे नहीं बल्कि बिल आ गया है और अब ये शायद पैसे तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अब जो शेड्यूल है वो तो बिल्कुल मुतासर हो जाएगा, पूरा एक शेड्यूल जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन तो अब कह सकता है हुकूमत ने पैसे ही नहीं दिए हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते और इलेक्शन फिर आगे। जी अफजल साहब। अफजल खान साहब। जी 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 खान साहब। सर इकबाल, तुम्हारी पूरी आवाज़ तो नहीं आई मुझे, लेकिन मैं आपको इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है और उसमें आपके तवज्जुह से पूरे मुल्क को हम बताना चाहते हैं कि उसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये है कि जब भी कोई सीट खाली होती है तो 60 दिन के अंदर, और अगर असेंबली डिज़ाल्व होती है तो 90 दिन के अंदर अंदर, 90 दिन के बाहर नहीं, इलेक्शन होंगे। ये आइन कहता है और इस आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और इसी फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वेरी वेल डन, उन्होंने शेड्यूल अनाउंस कर दिया। अब उन्होंने कहा है कि हमें इलेक्शन के लिए अखराजात चाहिए और मेन पावर चाहिए। और बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन में हमने ज़िंदगी गुजारी है और कभी भी इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात के कभी भी किसी हुकूमत ने, फाइनेंस ने इनकार नहीं किया और ना अब इनकार करेगी और कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज या कल तक टोकन मनी दे देंगे। और फिर मुदस्सर, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 20-21 अरब रुपए मांगे गए हैं, एक्चुअली 20-21 अरब रुपए अभी फ़िलहाल खर्च भी नहीं होंगे। सीड मनी, इलेक्शन, वो जो फाइनल अभी पहला जो खर्चा होगा वो होगा बैलेट पेपर पे, और बैलेट पेपर पे कितना खर्चा हो सकता है वो बहुत नामिनल है, वो करोड़ों में हो सकता है लेकिन अरबों में बिल्कुल नहीं हो सकता। और इतने पैसे इलेक्शन कमीशन के पास खुद भी होते हैं और इलेक्शन कमीशन का काम है कि, और ये कौन करता है, ये कोई प्राइवेट फर्म नहीं करती, ये जो हमारा गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे नोट्स छपते हैं उसको ऑर्डर दे देते हैं और उसके साथ साथ फिर हम पैसे भी उसको देते रहते हैं। और मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक जो फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होगी उसके लिए ऑर्डर देगी। और इस दौरान मुझे अगले 24 घंटे के अंदर मुझे उम्मीद है कि सारे पैसे 21 अरब चाहिए भी नहीं कि 2-3 अरब रुपए भी अगर उनको दे दें तो टोकन मनी, सीड मनी से इनका काम शुरू हो जाएगा और ये मिल जाएंगे इनको। हाँ, अगर करना ना हो तो फिर आप कोई भी वो हुए बदरा बहाना बेसियार, लेकिन उसमें मैं आपको ये बता दूं कि अगले 24 और 48 घंटे कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने सीरियस हैं। पाकिस्तान में कभी इतने सीरियस नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइंस दी हैं और उसको के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरा पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। और उसके साथ साथ हमें ये भी, मुझे मेरा अपना विजदान कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी वो वायोलेशन करने को इनकरेज नहीं करेगी कि पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन से फरार के और अपने शिकस्त से बचने के लिए या किसी, देखो जो भी मुकाबले में आता है कभी हार होती है कभी जीत होती है, और अगर आपको जीत का हौसला है तो हार का भी हौसला होना चाहिए और इलेक्शन में आना चाहिए। लेकिन सर इस वक्त तो सूरत हाल जो है वो, इस वक्त तो सूरत हाल खान साहब बिल्कुल मुख्तलिफ कर दी है ना। अब तो वो इलेक्शन चाहते ही नहीं है, ना वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस,
सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।